हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस और मैं हूं राजकुमार अरोड़ा। इस बार फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और जीएसटी टॉपिक के ऊपर। मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूं। मैं अकाउंटेंट और टैक्स अकाउंटेंट के लिए तैयारी करवाता हूं, इसलिए मैं अकाउंटिंग, टैली, प्राइम या टैली के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ठीक है, इसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। और मेरा देहरादून में अपना कोचिंग सेंटर है टैली टैक्सेशन कोर्स के लिए, अरोड़ा क्लासेस का नाम से, और जिसमें हम 100% जॉब की गारंटी देते हैं आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, एनीवे, तो इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएसटी का टॉपिक, और इसके अंडर में है सप्लाई अंडर जीएसटी। इसके दो प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ सप्लाई की, कि उसको जीएसटी मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारे क्लाइंटों के होते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। ये पहली प्रॉब्लम्स है। Mrs. Pragati received legal advice for her personal problem and paid £1,000 as legal fees to Miss Unmati of UK London. मिसेस प्रगति क्या करती है कि लीगल एडवाइस लेती है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, ध्यान रखना, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, और 1,000 रुपये पाउंड देती है मिस उन्मति को जो कि लंदन की है। Explain whether the above activities or import of service would amount of supply under Section 7 of CGST Act 2017. सप्लाई को अंडर सेक्शन 7 और CGST Act 2017 कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि क्या ये जो एबो प्रॉब्लम्स है, क्या इसे हम सप्लाई कहेंगे, और कहेंगे तो क्यों कहेंगे। एंड अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, इफ इन दी एबो केस both of them are real sisters and no consideration is paid, then will it change your answer? अगर मान लेते हैं इस केस में ही मिसेस प्रगति और मिस उन्मति दोनों की दोनों रियल सिस्टर है, तो क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आना चाहिए था, वैसे पॉइंट वाइज होना चाहिए था। इसमें 3 क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो तीसरा क्वेश्चन है, फर्दर इन दी एबो केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स and Mrs. Pragati received legal advice for her business and she didn't pay any consideration, then what will be your answer? अब मान लेते हैं कि थर्ड वाले केस में कि दोनों की दोनों रियल सिस्टर्स हैं। ठीक है, रियल सिस्टर है, और मिसिस प्रगति जो कि सर्विस ले रही है, लीगल एडवाइस ले रही है बिजनेस के लिए, और शी डिडंट पे एनी कंसिडरेशन, देन व्हाट विल बी आंसर, और वो उसके बदले कोई भी पैसा नहीं दे रही है। तो एक बार क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ। मिसेस प्रगति, सबसे पहले देखिए आप स्टार्टिंग से, मिसेस प्रगति लीगल एडवाइस ले रही है पर्सनल प्रॉब्लम के लिए और 1,000 पाउंड दे रही है उन्मति को। नंबर 2, क्या ये एक्टिविटी में जीएसटी कराएगी। नंबर 2 है, इफ इन दी एबो केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर, अगर इस केस में दोनों के दोनों रियल सिस्टर्स है और नो कंसिडरेशन इज पेड, यानी कि हमने 1,000 रुपये नहीं दिए हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं दिए, कुछ नहीं दिया है, तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा। नंबर थर्ड, इन दी फर्दर्स इन दी एबो केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड मिसेस प्रगति रिसीव्स लीगल एडवाइस टू हर बिजनेस एंड शी डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन ऑफ देम, व्हाट विल बी योर आंसर। तो थर्ड वाले में कह रहा है कि अगर ये दोनों की दोनों रियल सिस्टर्स है और मिसेस प्रगति यानी कि जो सर्विस ले रही है लीगल एडवाइस की, वो अपने बिजनेस के लिए ले रही है, ध्यान रखना, बिजनेस के लिए ले रही है, और विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो क्या इसे हम सप्लाई मानेंगे। आपको पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ सप्लाई का मतलब क्या है। जब हम किसी को सर्विस गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो वह सप्लाई है बिजनेस के लिए। सर्विस दे रहे हैं बिजनेस के लिए, तो वो सप्लाई है। लेकिन कुछ टिपिकल प्रॉब्लम आ जाती है जब हम कभी कहीं काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसका आंसर देखते हैं।
सबसे फर्स्ट है प्रगति रिसीव्स लीगल एडवाइस। हेडिंग्स देखिए, फिर स्टेचुटरी प्रोविजंस देखिए। प्रगति रिसीव कर रही थी लीगल एडवाइस। सबसे पहली पॉइंट है वो एडवाइस रिसीव कर रही थी अपने पर्सनल यूज के लिए $1000 पाउंड्स में। तो स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या कहता है? सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 टू कंडीशंस है, इंक्लूड्स इंपोर्ट सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। सप्लाई उसे माना जाएगा जिसके बदले हम कुछ चीज देते हैं, कंसिडरेशन यानी कि पैसा दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं। इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस, चाहे भले ही वो आगे बिजनेस के यूज के लिए ना हो, यानी कि हम उस सप्लाई को बिजनेस के यूज के लिए नहीं बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं। इन गिवन केस, although the import of service for consideration by Mrs. Pragati is not in course of furtherance of business, it would still amount of supply as consideration is involved in the present case. Present case क्या कहता है? Present case ये कह रहा था कि प्रगति जो कि उससे सर्विस ले रही थी दूसरी पार्टी से, लीगल सर्विस, और उसके बदले 1000 पाउंड, मैं पीछे दिखा देता हूँ, ऊपर वाले पॉइंट में आ जाइए। मिसेस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर अ पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए ले रही थी और 1000 पाउंड लीगल फीस चार्ज कर रही थी। बस इतना ही पॉइंट देखिए जो अनुमति से यूके लंदन से, इससे सप्लाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, बस इतने पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट में आ जाइए। तो हम इन द गिवन केस, इसमें प्रोविजंस क्या कहता है? इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि अगर हम किसी चीज के बदले में कोई सर्विस के बदले में कोई पैसा देते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने पैसा दिया है। इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही है ना, तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब यही है कि चाहे वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है तो भी उसे सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगेगी। तो in the given case, although the import of service for consideration by Mrs. Pragati is not in course of furtherance of a business, यानी कि बिजनेस के यूज के लिए नहीं ली उसने, प्राइवेट के लिए यूज ली थी, लिखा हुआ है, it would still amount of supply as consideration is involved in the present case. क्लियर है? वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी, वैसे मैं बैक करके बार बार दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट वाली केस में आते हैं, बैक करके फिर से दिखा देते हैं। ये फर्स्ट वाला तो हो गया पैराग्राफ। सेकंड वाला होता है, इफ इन द अबव केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड नो कंसिडरेशन इज पेड, देन विल इट चेंज योर आंसर। सेकंड वाला केस है कि अगर दोनों की दोनों रियल सिस्टर्स हैं और कोई कंसिडरेशन यानी कोई रुपया नहीं दिया गया है, पहले वाले में 1000 पाउंड दिए गए थे, इस वाले केस में कोई रुपया नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड नो कंसिडरेशन, हेडिंग मैंने यहाँ बना के दिखा दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो स्टेचुटरी प्रोविजंस है द इंपोर्ट ऑफ सर्विस। स्टेचुटरी प्रोविजन मतलब ये जीएसटी लॉ कहता है, जीएसटी लॉ 2017 कहता है। तो स्टेचुटरी प्रोविजन का मतलब ये है कि जीएसटी में लॉ में लिखा है ऐसा, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे, ठीक है, ये अपना तर्क लगा देंगे, ठीक है। तो स्टेचुटरी प्रोविजंस कहता है द इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, यहाँ ध्यान रखना, टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई if it is not provided in the course of furtherance of a business। ये क्या कह रहा है कि अगर हम टैक्सेबल पर्सन से कोई चीज ले रहे हैं, सप्लाई सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले हम कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे भले ही ये आगे बिजनेस के यूज के लिए नहीं है, तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लगेगी। तो केस फर्स्ट, लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम, तो आता है द इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बाय मिसिस प्रगति फ्रॉम हर रियल सिस्टर मिस उन्मति, रिलेटेड पर्सन, ध्यान रखना यार, रिलेटेड पर्सन है ये दोनों के दोनों,
will not be treated supply as it is not in the course of furtherance of business। तो ऊपर क्या था कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होगा, यानी कि बिजनेस के लिए यूज होगा तो वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन ये हेडिंग क्या है, यहाँ देखिए, एक बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टम्स एंड नो कंसिडरेशन एंड बिजनेस के लिए यूज नहीं हुई है। तो केस 1 लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स, हेडिंग्स देखिए, द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बाय मिसिस प्रगति फ्रॉम हर रियल सिस्टर्स मिस उन्मति रिलेटेड पर्सन्स। तो विदाउट कंसिडरेशन के मिसिस प्रगति ने, विदाउट कंसिडरेशन यानी कि बिना पैसे की, अपनी रियल सिस्टर से, रियल सिस्टर यानी कि एक तरीके से रिलेटेड पर्सन्स हुआ, से विल नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई, सप्लाई नहीं माना जाएगी। क्यों? इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रही है, अपनी बहन से कोई एडवाइस ले रही है, ठीक है, रियल सिस्टर से एडवाइस ले रही है, और वो बिजनेस में यूज नहीं करेगी, तो भैया इससे सप्लाई थोड़ा मानेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, ठीक है। जिसको भी अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट या फिर कोई लॉयर है, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाह रहा है, तो उसके लिए भी। खैर, अब आगे आने से पहले मैं थोड़ा सा बैक क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट दिखा देता हूं। सबसे नीचे आ जाइए। फर्दर इन द अबव केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड मिसेस प्रगति रिसीव लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस एंड शी डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, देन व्हाट विल बी योर आंसर। सेकंड वाले में क्या था कि दोनों रियल सिस्टर्स है और वो कोई पैसा नहीं दे रही है, तो वो जीएसटी में सप्लाई नहीं माना जाएगा, आंसर था। थर्ड वाले में क्या है कि दोनों के दोनों रियल सिस्टर्स है और मिसेस प्रगति एडवाइस भी ले रही है, लेकिन बिजनेस के लिए ले रही है और कोई पैसा नहीं दे रही है, तो आ जाइए क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे। केस 2 लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस। यहां ध्यान रखना, अब वो लीगल एडवाइस ले रही है अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं ले रही है अपनी बहन से। पर्सनल यूज के लिए लेती तो उस पर जीएसटी नहीं थी, सप्लाई नहीं माना गया था। तो द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बाय मिसिस प्रगति फ्रॉम हर रियल सिस्टर मिस उन्मति रिलेटेड पर्सन will be treated as supply if she receives legal advice for a business that is in the course of furtherance of a business। In short, मैं अपने समरी में ये कहना बता देता हूँ कि अगर कोई अपने भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार से कोई लीगल सर्विस लेता है और अपने प्राइवेट यूज के लिए लेता है, उसके बदले कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वो जीएसटी में सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर वही कोई अपने भाई बहन से कोई बिजनेस की एडवाइस ले रहा है या कंसल्टिंग ले रहा है और लेकिन वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, जैसे ये केस 2 में बिजनेस के लिए यूज कर रही है, ठीक है, तो मिसेस प्रगति ना, तो इस केस में इसको सप्लाई माना गया है, ठीक है, तो क्योंकि ये अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही है। तो ये वाला प्रॉब्लम से यही खत्म होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यू, कभी एग्जाम्स में एमसीक्यू बन के भी आ जाते हैं, ठीक है, जीएसटी में। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो हमें ये बताना है कि ये जो नीचे पॉइंट है, क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स हैं एज पर शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। नंबर 1, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं, इमूवेबल यानी कि जिसे मूव नहीं कर सकते, जैसे कि कोई मकान,
ठीक है, जमीन, बिल्डिंग वगैरह जो भी है, तो क्या उस पर क्या उस सर्विस पर जीएसटी लगेगी? तो साथ साथ आंसर देके चलते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगी। ठीक है, बैक आते हैं। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, हमने टाइटल ट्रांसफर नहीं कराया गुड्स का, लेकिन गुड्स ट्रांसफर कर दिया है विदाउट ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? सेकंड, ट्रांसफर राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, इसे भी सप्लाई सर्विस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स का टाइटल तो सप्लाई ट्रांसफर कर दिया है ना, जब हमने कोई चीज ट्रांसफर कर दी है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। पॉइंट नंबर थर्ड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, बहुत इजी सा है। अगर आप किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देंगे, यानी कि कोई भी काम करके देंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट करके देंगे, तो ये क्या होगा? नंबर थर्ड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सप्लाई सर्विस होगी। ठीक है, सप्लाई सर्विस होगी तो इसमें जीएसटी लगेगी, जो भी रेट होगा। फोर्थ वाला पॉइंट आता है, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोई टेम्पररी ट्रांसफर, हम टेम्पररी ट्रांसफर करा है कि यूज करने के लिए, परमिटेड यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करने के लिए ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर से वही बात है, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये जरा चारों पॉइंट को मैं अपने वर्डिंग में समझाता हूं कि अगर हम किसी को भी कोई चीज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो हमारे थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, या जिससे हमारी अर्निंग हो रही है और बिजनेस से भी रिलेटेड होगी, ठीक है, तो वो सर्विस सप्लाई सर्विस कहलाएगी। फिफ्थ वाला पॉइंट आता है, सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर। अगर पर्सनल कार, हमारे पास एक पर्सनल कार पड़ी हुई है, पुरानी हो गई है, वो डीलर को हमने सेल कर दी है, सेल कर दी है, तो भैया क्या इसमें जीएसटी लगेगी? बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी इसमें जीएसटी लगेगी, जो सेल करी है हमने इसमें, लेकिन नहीं। सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर, it is not a supply, as given supply is not made by individual in the course of furtherance of business, क्योंकि यहाँ एक इंडिविजुअल ने सप्लाई करी है और वो आगे बिजनेस के यूज के लिए नहीं कर रहा है। आपके पास एक कार है, पुरानी होगी, आपने डीलर को क्या कहा, अपना रेट डिसाइड कर दिया और कहा कि भैया ये कार ले ले, उसके बदले आप नई कार ले रहे हैं, तो क्या वो सप्लाई होगी? क्या उसमें जीएसटी लग जाएगी? नहीं, उसमें जीएसटी नहीं लग जाएगी। इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि आगे बिजनेस के यूज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आप मेरे पेज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए टू वॉच मोर वीडियोस। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, थैंक्स।